नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी मंगल करनी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। देवी और महापुरुषों, जगत पिता परब्रह्म परमात्मा नारायण साकार हरि परमात्मा जी हमें नित्य प्रतिदिन जगा रहे हैं। जाग जाए, क्योंकि हमें हमारा उद्देश्य याद दिला रहे हैं। हे मानव, तू इस संसार में क्यों आया है? तेरा रूप क्या है? तेरा स्वरूप क्या है? तुझे क्या करना चाहिए और तू इस संसार में आके कर क्या रहा है? हमें अपने निज स्वरूप को जानकर हरि भक्ति करनी चाहिए। हरि परमात्मा जी को समझना चाहिए, उनके चरणों में अपने को समर्पण करना चाहिए, क्योंकि परब्रह्म परमात्मा नारायण साकार हरि जी संपूर्ण कलाओं के साथ इस पृथ्वी लोक पर मौजूद हैं। आज समय है, समय रहते समय का सदुपयोग करते हुए हमें अपने जीवन को व्यतीत करना है, तब जाकर हमारा उद्देश्य पूर्ण होगा। देवी और महापुरुषों, भटकते आए हैं, आगे भी अगर हम भटकते रहे हमें फिर 84 से कोई नहीं बचा सकता। हमारे परब्रह्म परमात्मा नारायण साकार हरि जी हमें 84 से मुक्त करना चाहते हैं, हमें जन्म मरण से मुक्त करना चाहते हैं। हमें भी समझना चाहिए ब्रह्मांड के कुल मालिक नारायण साकार हरि जी हमें सिखा क्या रहे हैं, हमें सद्ज्ञान क्या दे रहे हैं। तो देवी और महापुरुषों, नारायण साकार हरि जी ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं, पूरे सृष्टि के रचनाहार हैं। हमारे हित में ही करेंगे जो करेंगे। साथ संगत जी, हम सभी जीवात्माओं का धर्म कर्म बनता है नारायण साकार हरि परमात्मा जी के चरणों में समर्पण करके उनके भजनों पर चलने लगे, तब जाकर हमारा जीवन सार्थक होगा। और जिनको ज़रूरत है उनको भी हमें हरि परमात्मा जी के दरबार में लेके आना चाहिए, उन्हें भी बताना चाहिए ब्रह्मांड के कुल मालिक नारायण साकार हरि जी इस भूमंडल पर संपूर्ण कलाओं के साथ मौजूद हैं। तो देवी और महापुरुषों, नारायण साकार हरि परमात्मा जी की ब्रह्मवाणी आप जरूर सुनना। आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, तो प्रेम से बोलना, नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आप सभी देवी स्वरूप और देवता स्वरूप भाई बहनों के चरणों में इस जीव आत्मा का कोटि कोटि नमन बंदन। 21 साल हमने लगातार जुडिशरी न्यायालय में कार्य किया है। स्पेशल जज डकैती, स्पेशल जज नारकोटिक, स्पेशल जज ईसीएट, डिस्ट्रिक्ट जज। प्रमोशन हुआ, ट्रांसफर इंटेलिजेंस ब्यूरो में हुआ। अभी 14-15 वर्ष नौकरी के शेष थे, सरकार से खूब धन मिलता था। जमाने में कोई बता दे, भिन्न भिन्न प्रांतों में, कस्बों में, शहरों में, नगरों में, महानगरों में, ग्रामीण अंचलों में हमारा भ्रमण रहता है। कोई दान पात्र हम नहीं लगवाते, किसी दिशा से रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात नहीं लेते। इतना भ्रमण करते हैं, किसी का भोजन भी नहीं लेते, दूध दही घी भी नहीं लेते, ड्राई फ्रूट भी नहीं लेते। क्यों? हमारे नाम तमाम जमीन जायदाद है और पेंशन भी मिल रही है। कितना ही खर्च करें, जमीन में खूब पैदा होता है। आप लोगों को लूट कर हम धन इकट्ठा करें, ये पाप हम नहीं कर सकते। क्यों? परमात्मा को किसी वस्तु पदार्थ सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात कंचन कामनी किसी की जरूरत नहीं। हम अपनी बात रख रहे हैं,
कभी हम किसी पर उंगली नहीं उठाते हैं, हमेशा नहीं करते हैं, और अंतिम सांस तक हम करेंगे भी नहीं। आप महापुरुषों को इसलिए कहा जाता है खेती बाड़ी करो, नौकरी करो, व्यापार करो, धंधा रोजगार करो। आपके पास परिवार है, जिस समाज में रहते हैं वहां धन की जरूरत है, लेकिन हरि के नाम को कभी बेचने की कोशिश मत करना। ये ईमानदारी की बात है, ईमान की बात है। जो हरि के नाम को बेचेगा उसका सर्वनाश होगा, उसे कोई बचा नहीं सकता। जो हरि के नाम से धन इकट्ठा करके महल बनाएगा उसका भी सर्वनाश होगा, बचेगा नहीं। दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है दुनिया जाने। अरे कोई विभाग है, ईमानदारी निष्ठा से काम करता है, हाथ का सच्चा है, लंगोट का पक्का है, वो पक्का ही ब्रह्मचारी है। अलग से कहीं तलाश करने की जरूरत नहीं। हाथ के सच्चे हैं, लंगोट के पक्के हैं, विश्वास पात्र हैं, वफादार हैं, तो वैराग्य मिलेगा। ऐसा नहीं तो वैराग्य मिलना संभव नहीं, और बिना वैराग्य के भक्ति का उदय होना संभव नहीं है। बिना वैराग्य के कभी भक्ति उदय होती नहीं। जैसा कर रहे हो भोगोगे। माया मरी न मन मरे, मर जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कहे गए दास संत मत कहता। ये शांति का दर है। अशांति फैलाओगे तो जीवन क्या अनंत काल तक अशांति में ही जाओगे, बचाव संभव नहीं। हम भले ही अपने को साधारण व्यक्ति बताते हैं, नारायण साकार हरि परमात्मा ब्रह्मांड के रचयिता है। न आदि है न अंत है, न जन्मते हैं न मरते हैं, हमेशा कायम ध्यान रहते हैं। बेटा कभी बाप हो ही नहीं सकता, इसलिए परमात्मा बनने की चेष्टा मत करना। जब बेटा कभी बाप नहीं हो सकता तो परमात्मा बनने की चेष्टा मत करना। क्यों? ये सब कुछ हमने समझा है, हमने परखा है। खेती के दौरान भी समझा है, नौकरी के दौरान भी समझा है। पुलिस विभाग में भी 28 वर्ष काम किया है। 21 वर्ष पुलिस में रहकर न्यायालय अदालत में काम किया। इंटेलिजेंस ब्यूरो से आना हुआ है। जमाने में कोई नहीं कह सकता, उस समय भी हम नहीं लेते थे, आज भी कहीं से कुछ हम नहीं लेते। क्यों? जब सब परमात्मा का है तो यार जी एक बात बता, तेरा कहां से आ गया? हमारे यहां डबलिंग नहीं चलती है, ना हम कोई अप्रूव्ड कराते हैं किसी से अप्रूव्ड भी नहीं कराते हैं।
जो जैसा बीज डालता है उससे वही फसल मिलती है, दूसरी नहीं मिलती। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार हरि परमात्मा नाम के बिना जीवन किस काम का है? किस काम का जीवन है? किसी दिन मर जाएगा शरीर, किया हुआ है भोगना ही पड़ेगा। समझ सकते हैं कि राजा रहे न रंग, बली रहे न औलिया, संतरी रहे न मंत्री, अधिकारी रहे न कर्मचारी, जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। कोई बुरा नहीं है, दुनिया का मामला दुनिया जाने, खुद को देखो, मुंह फुलाओ और हंसो। मुंह फुला के देखो और हंसो। क्या मुंह फुला के हंस लोगे? बताते कि नहीं आगे? मुंह फुला के हंस नहीं सकते तो एक साथ दो हो ही नहीं सकता। बीते समय बताया था, ताला है, एक ही चाबी से खुलता है, एक से ही लगता है। अगर परमात्मा नारायण हरि को उपलब्ध होना है, शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण को उपलब्ध होना है, तो संसार की तरफ ताला लगा दो और परमात्मा की तरफ खोल, बेड़ा पार हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। भिखारी बनने की जरूरत नहीं रहेगी और नहीं कहीं मारे मारे घूमने की आवश्यकता है। किस्सा कहानी हम आपको सुनाए कि बैठ 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 गुंडागर्दी दिखा रहा है, झेल पाएगा क्या? बोला क्या कहना चाहता, बोला। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। सत्संग जी यहाँ आने से पहले मैं दुष्कर्म लिखता गुंडागर्दी करता हरामखोर भयंकर छेड़। अपना भाषण देने के लिए आया है या किसी का भाषण नहीं चलता है, यहाँ केवल हरि परमात्मा कहते हैं और ब्रह्मांड में आवाज जाती है। जिनको जरूरत है ब्रह्मांड सुनता है, यहाँ भाषण देने की जरूरत नहीं। माया मरी न मन मरे, मर मर जात शरीर, आशा तृष्णा नाम मरी, कहे गए दास कभी संत मत कहता है। कभी सोचा है कि संतों का सम्मान कैसे किया जाता है? महात्माओं का सम्मान कैसे किया जाता है? क्यों? संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा है? संत समागम हर कथा, तुलसी दुर्लभ दो, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर। स्पष्ट करते
ये संतों का समागम नारायण साकार हरि परमात्मा की सत्य अमर कथा। संत गोस्वामी तुलसीदास तो राम जी के अनुयायी थे। क्या कहते हैं? संतों का समागम नारायण साकार हरि परमात्मा की सत्य अमर कथा दुर्लभ। जैसे आकाश में सूर्य दुर्लभ है, संसार के वैज्ञानिक संसार इकट्ठा होकर सूर्य को पकड़ना चाहिए, संभव नहीं। इसी तरह से संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट कर दिया कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय सुतुदारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। कितना सरल कर दिया, मस्तिष्क से सोचो। कर से कर्म करो विदिनाना, मन राखो जहां हरि निधाना। कितना आसान कर दिया, कहीं भीख मांगने की जरूरत नहीं। सुतदारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। ये माल मसाला लंकापति रावण के पास नहीं था, इतिहास कहता है। तनिक समझो, समझने का प्रयास करो। मूसलाधार बरसात हो रही है, ये कहीं लिखाया आपको नहीं मिलेगा। मूसलाधार बरसात हो रही है, लोग स्त्री पुरुष बच्चे अपनी कोठियों में है, बंगलों में है, घरों में है, झोपड़ी में है। बरसात हो रही है और बादल से चमक निकलती है। कौन? जिसे कहते हैं बिजली कड़क रही है। जो बाहर होते हैं, समझो जरा, जो बाहर होते हैं वो बरसात में भीगकर बरसात के जल का आनंद लेते हैं। वही तो आपके साथ हो रहा है। महलों में से निकल के क्या हर शब्द महा अमृत है। मूसलाधार बरसात हो रही है, डूब जाओ, इस अमृत में नहा लो, जीवन धन्य हो जाएगा, जन्म मरण से बच जाओ। जो बाहर होते हैं वो खूब स्नान करते हैं। जो अंदर होते हैं मकानों में, कोठियों में, महलों में, उनके ऊपर एक बूंद नहीं जाती। खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं और पर्दा डाल लेते हैं। जो बिजली की कौंद है, आवाज तो कड़कड़ घट 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 आवाज होती है, लेकिन बिजली की कौंद को देख नहीं पाते। इसी प्रकार समय का सदगुरु भूलोक में जब प्राकट करता है तो देखने वाला बाहर वाला देख लेता है, बाकी के पल्ले नहीं पड़ता। हजम करो जो बोला जा रहा है, फैला है तो बात नहीं बनी। नारायण साकार की संपूर्ण क्या देते हो? कहने को कौन कौन क्या कहता है, दुनिया है। हमारे पास कोई रूप नहीं, रंग नहीं, वेश नहीं, जटा जूट नहीं, कंठी बाला नहीं, बाबा सागा नहीं, नौकरी करके आए, अभी जमीन जायदाद है, देखते हैं। समझ सकते हैं, समझना
नितांत आवश्यक है। ये समझ लो, संसार में रहकर 100 साल व्यतीत कर लो और एक पल सत्य के साथ का आकलन करना आता है तो समझ में आ जाएगा, जो एक पल में मिल गया वो 100 साल में मिलने वाला नहीं। क्यों? नारायण साकार हरि परमात्मा भूलोक में दृष्टि से देते हैं, भाषण देने की जरूरत नहीं। नारायण साकार हरि संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार हरि संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। ये हरिद्वार के महात्मा जी हैं क्या? जो बातें दिख रहा है, ठिकाना नहीं मिलेगा, खामोश रहिएगा। दिख रहा है, कहने को कहने वाले कहते होंगे कि हम ये सामने वाला बहुत कड़वा है, लेकिन देखो हम तो गन्ने से भी ज्यादा मीठे हैं यार। चख के देखो, चख के देखोगे फिर जीवन भर गन्ना छोड़ने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। और ध्यान रखें, कुर्सी के बिना गुजर नहीं और कुर्सी की लंबी उम्र नहीं। ये भी ध्यान रखिए, मौके बार बार नहीं मिलते हैं। आज दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक मंगलवार है। जीवन में कितने मंगल निकले होंगे आपके और कितने निकलेंगे, लेकिन इस समय जैसा मंगल दोबारा आने वाला नहीं। किन्हीं महात्मा जी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं कि ये दरबार सवाब का, ये हमारा कुछ नहीं। कोई महात्मा जी कुछ कहना चाहते हैं, मानव हट 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 हट, आप पागलों की जरूरत, मानवता के तहत कह सकते हैं, भाईचारे के तहत कह सकते हैं। और सुनो महात्मा जी, हट हट हट, अरे सुनो, पहले ये वेश धारण किया है, किस लिए धारण किया है, इस संबंध में कुछ बोलेंगे समस्त महापुरुषों को तो चलेगा। वर्दी के बारे में नहीं बोलेंगे तो नहीं चलेगा। से बोलना, नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो, सुनो, प्रेम से बोलो, आमला देवता की जय हो। प्रेम से बोलो, बेल पत्थर की जय हो। ये शंकर जी का तोहफा है। जो आपसे कहा वर्दी पहनी है उस बाबत कहना है, इधर उधर बोलोगे तो माइक रख को चले जाओ। साथ संगत जी, जिंदगी में अपने तन के परिवार के सबसे ठोकरें खा चुके, इस संसार में लूटने के अलावा सब जगह भटक के नारायण साकार हरि के जब से चरण में आए साथ संगत जी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। इस
धारण वेश करने का मतलब ये है कि संसार में अब पूरे संसार में अपना अपना समझकर भटकते भटकते जीवन निकल गया। अब नारायण साकार हरि आपकी शरण ली है, अब मेहर करना न करना आपका काम। समर्पण हो जाओगे तो, और समर्पण नहीं होगे तो कोई गारंटी नहीं। साथ संगत जी, खूब हमने अपनी आंखों से परख लिया, कान से सुन लिया साथ संगत जी। जीवन में इतना रोए सब रुलाने वाले हैं, लूटने वाले हैं। सुनो, एक को मनाओगे दूसरा रूठ जाएगा, दूसरे को मनाओगे तीसरा रूठ जाएगा, तीसरे को मनाओगे चौथा रूठ जाएगा। यहाँ दुनिया में सब रूठने वाले हैं, एक को मना लिया फिर किसी को मनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ संगत जी, सब जगह मंजिल भटककर नारायण साकार हरि के चरणों में आए, और साथ संगत जी एक ऐसी अद्भुत हरि की लीला देख ली हमने जो संसार में क्या पूरे ब्रह्मांड में तीनों लोक में कोई नहीं दिखा सकता। साथ संगत जी, यही नारायण साकार हरि ने यह पूरा संसार मुझे आग के गोले में लपेट दिया, और मुझको कोई इंसान, कोई पेड़ पौधे, कोई मकान नहीं दिख रहा था साथ संगत जी। और मैं गिरने वाला था, इतनी लपट निकल रही थी उसमें, मैं नहा रहा था उस आग के गोले में। तब मैंने अपनी अंतर आत्मा से कहा, हे परमात्मा, मैं आपकी शक्ति झेल नहीं पा रहा हूँ, गिर जाऊंगा। तब यही परमात्मा ने अपना स्वरूप हमें सिंहासन में दिखा दिया, तो मेरे आत्मा में अब पूर्ण संपूर्ण मेरे प्राणपति ये है, और मैं उनकी जोगन बन के अब इन्हीं के पीछे पीछे आप तो पुल्लिंग हो, धर्मपत्नी कैसे हो? प्रभु आप सिंधु है, ये तो बिंदु आत्मा है। बाबा समझो, यहाँ ज्ञान की जरूरत नहीं है, यहाँ जरूरत है आपने जिस लिए वेश धारण किया है, नारायण साकार हरि का दर्शन किया न किया, ये विषय है, ये ज्ञान का विषय नहीं है। ये तो हम बगैर पढ़े लिखे सिंधु भी जानते हैं, हम बिंदु भी जानते हैं, बिना पढ़े लिखे। हमें पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं। साफ साफ बताओ, जो देखा है आपने बताते जाओ। साथ संगत जी, हमने परमात्मा का वो विकट स्वरूप देख चुके हैं, और साथ संगत जी एक रात की हम आपको सत्य बता रहे हैं। अगर मैं झूठ 1% बोल रहा हूं तो मेरी आंखों की रोशनी चली जाए। साथ संगत जी, मेरे रात में एक शैतान ने ऐसा पंजा घुसेड़ा मेरी आते उठा रहा था, और मैं तड़प के मछली की तरह मरने वाला था। इन्हीं परमात्मा का सिर्फ मामूल मंत्र हमने पुकारा 5 बार। साथ संगत जी, वो जहां से आया था वहीं पे वो आक्रमण कर दिया जाके। साथ संगत जी, नारायण हरि परमात्मा की इतनी मेहर, हमने जीवन में साथ संगत जी अपना समय व्यर्थ गंवाया है, लाखों लाखों तांत्रिक लुट गए। और साथ संगत जी जब हरि के चरणों में आए, जो तांत्रिक मुझे मारने वाले थे वो खुद ही शमशान चले गए, एक एक नहीं 4 चले गए। साथ संगत जी, नारायण साकार हरि आप कहीं भी विश्व में हो, खाली सत्य इनके वचन पे मान के चलो, कहीं कोई आपका बाल बाका नहीं कर सकता। साथ संगत जी, हम हर पल हर क्षण प्रभु की यही रहमत होती है। अगर हम सत्य के रास्ते पे चल रहे तो परमात्मा आगे खड़े हो जाते हैं, कोई भी हो। ये साथ संगत जी, अब हमें इनके अलावा और कहीं अच्छा नहीं लगता। साथ संगत जी, ये परमात्मा की मेहर देखिए, मैं तो फकीर आदमी, इन्होंने मकान मुझको एक दिला दिया कानपुर में, रामा देवी में बंद पड़ा हुआ है। साथ संगत जी, ये परमात्मा ने दिलाया। सत्य बता रहे, मेरी औकात नहीं थी,
मेरा तो सब कुछ लुट गया था, मैं तो फांसी लगाने जा रहा था, ये परमात्मा ने हमें बचा लिया है एक चाय वाले के माध्यम बनके। और ये परमात्मा ने मुझे न बचाया होता तो साथ संगत जी मैं तो फांसी लगा के मरता और कई भूत प्रेत योनि में कहाँ घूम रहा होता साथ संगत जी। लेकिन कर्म के कारण दुख तकलीफ आती रहती है, इसलिए कर्म सुधार लो वचन मान के, तो दुखों का तो निवारण हरि परमात्मा चुटकी बजाते कर देते हैं। परमात्मा अब तो साथ संगत जी अब आंसुओं के अलावा मेरे पास कुछ नहीं प्रभु के चरणों में चढ़ाने के लिए। जितनी मेहर प्रभु ने मेरे ऊपर की है साथ संगत जी, सिर्फ गटर का कीड़ा बन के मैं घूमता साथ संगत जी। इन्होंने तो आज मुझे फूल सा बना के रख दिया परमात्मा ने।